Okay. Hello everyone. Today's our topic of Verilog HDL is 4x1 mux. Okay. आज हम 4x1 mux बनाएंगे, लेकिन वो हम 4x1 mux बफर की मदद से बनाएंगे. ठीक है. जो हमने हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेलिस्ट में देखा था कि बफर होता क्या है, ट्रस्टेड बफर, उसकी मदद से हम आज 4x1 mux बनाएंगे. ठीक है. सो उसके लिए हम थोड़ा यहाँ थोड़ी डायग्राम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में वर्क बनेगा कैसे. सो ये हमारा ब्लॉक पूरा डायग्राम 4x1 मक्स का, किसकी मदद से, बफर की मदद से, जिसमें हमारे पास 2x4 डिकोडर भी यूज होगा. देखते हैं कैसे, ओके, समझने की ट्राई करता है. सो सबसे पहले हमने तो एक 2x4 डिकोडर लिया, जिसमें हमें पता है 2 इनपुट आएंगे और 4 आउटपुट आएंगे. ठीक है. दो इनपुट यहाँ पर ले लिया, जिसको हमने S1 नाम दे दिया और S0 नाम दे दिया. ठीक है. अब जो हमारे 4 आउटपुट आ रहे हैं, वो हम उसको हमने नाम दे दिया W0, W1, W2 एंड W3. ओके. अब ये जो 4 आउटपुट है, वो हम जैसे कि हम सिर्फ एक आउटपुट की बात करिए, W0 है. वो एक बफर के इनपुट में जाएगा, लेकिन वो किस तरीके से बिहेव करेगा, एज ए इनेबल पिन. ठीक है. और उस बफर के इनेबल पिन के साथ हमारा इनपुट क्या होगा, I0. ओके. इस तरीके से इसका थोड़ा स्ट्रक्चर होगा. वैसे ही सेम सारे पिंस में हमारे पास सारे आउटपुट पिन में एक एक बफर लगा होगा. W1 जो कि इस बफर का इनेबल पिन बनेगी, और I1 इनपुट होगा. W2 इस बफर की इनेबल पिन बनेगी, और I2 इनपुट होगा. फिर W3 इस बफर की इनेबल पिन बनेगी, और I3 इनपुट होगा. मतलब कि W3 जब 1 होगा, तब I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y. जब W इक्वल टू 1 होगा, तो Y क्या हो जाएगा, I2. जब W 1 होगा, तो Y I1 हो जाएगा, और जब W नॉट 1 होगा, तब Y I नॉट हो जाएगा. ठीक है. अब सिंपल है कि जब हमारा W नॉट, W1, W2 या W3 चारों में से कोई भी एक 1 कब आएगा, इस इनपुट की मदद से. अगर हमने इनपुट 0 0 दिया है, डिकोडर वर्क क्या करता है कि अगर हमने इनपुट में 0 0 दिया है, तो वो किसको सिलेक्ट करेगा, 0th पिन को, मतलब कि W0 को पे सिलेक्ट करेगा. W0 सिलेक्ट हो रहा है, मतलब W0 की वैल्यू 1 आ रही है. वही 1 कहाँ जाएगा, बफर के इनेबल पिन में. बफर ऑन हो जाएगा. तो बफर अगर ऑन हो रहा है, तो वो काम क्या करता है कि जो हमारा इनपुट है, उसको एज इट इज आउटपुट में ट्रांसफर कर देगा. जो I0 है, वो एज इट इज Y पर चला जाएगा. क्यों? क्योंकि W नॉट 1 है. और W नॉट 1 क्यों है, क्योंकि हमारा S1 और S0 की वैल्यू 0 0 है. ठीक है. सो बेसिकली देखा जाए तो S0 और S1 2x4 डिकोडर के इनपुट है, और W0, W1, W2, W3 डिकोडर के आउटपुट है. लेकिन अगर पूरी सर्किट में देखा जाए, तो ये I0, I1, I2 और I3 वो क्या हुए, हमारे मक्स के मेन 4 इनपुट्स. और S1 और S0 क्या हुए, सिलेक्ट लाइन, एज अ सिलेक्ट लाइन. ठीक है. और मक्स का आउटपुट तो हमें पता है एक ही आता है, जो कि होगा ये Y. समझे. ये थी पूरी मैकेनिज्म. वर्क कैसे करेगा हमें एक बार वापस देख लेते हैं. अगर हमारी वैल्यू हमने S1 की 1 और S0 की 0 रखी है, मतलब कि 1 0 मतलब 2, तो सिलेक्ट कौन सी लाइन होगी, इधर W2. W2 सिलेक्ट हो रही है, मतलब क्या, W2 पिन 1 हो गई. मीन्स ये वाला बफर ऑन हो गया, बाकी तो सारे 0 0 0 जाएंगे, लेकिन ये वाला एक बफर ऑन होगा. उसके इनपुट में हमने आउट I2 लगाया, तो वो ही I2 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सीधा Y. ठीक है. मतलब अगर हमने यहाँ पर सिलेक्ट लाइन 1 0 रखी है, तो I2 पिन
हमारी आउटपुट में मिलेगी। यही तो हमारा मक्स का काम होता है, सिलेक्ट लाइन के बेस पे जो इनपुट होगा वो आउटपुट को डाल भेजेगा। सो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ट्राई स्टेट बफर की मदद से हम 4x1 मक्स बनाएंगे, जिसमें हमने 2x4 मॉडल डिकोडर भी यूज किया। अब हम कोड लिखते हैं उसका, ठीक है, वेरिलॉग कोड। सो हमें पता है हम 2x4 डिकोडर यूज कर रहे हैं, सो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसका कोड मैंने यहाँ पर हम ऑलरेडी लिख के रखा है, ठीक है, जो कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था। सो उसका कोड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम मेन हमारा मक्स का कोड लिखेंगे, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से मॉड्यूल बफर अंडरस्कोर 4x1 अंडरस्कोर मक्स ब्रैकेट में इनपुट आउटपुट लिखेंगे हम। सो मक्स का हमारा इस अगर डायग्राम में हम देखें, सो मक्स का मेन आउटपुट कौन सा था, एक तो ये पूरा y, और इनपुट कौन से थे, चार, ये i0 i1 i2 i3, और ये दो सिलेक्ट लाइन। सो वो हम लिखते हैं इधर, क्या, कैपिटल Y कॉमा i0 कॉमा i1 कॉमा i2 कॉमा i3, ठीक है, और S0 एंड S1, ओके, S1 S0। अब हम इनपुट और आउटपुट को डिक्लेयर कर लेते हैं कि इनपुट क्या है, i0 कॉमा i1 कॉमा i2 कॉमा i3 कॉमा S0 कॉमा S1। ये मक्स के हमारे इनपुट्स हैं। देन आउटपुट क्या है हमारे पास, कैपिटल Y, ओके। सो यहाँ पर एक एरर है, ओके, आगे हम कोड लिखते हैं। सो हम अब क्या करेंगे, ये जो हमने ऊपर डिकोडर लिखा है उसको हम इंस्टेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए हम थोड़ा समझ लेते हैं ये कोड, जिसमें हमने क्या किया, मॉड्यूल का नाम दिया डिकोडर अंडरस्कोर 2x4, जिसमें हमने चार आउटपुट रखे, y1 2 y3 एंड दो इनपुट x0 x1। फिर हमने दोनों का बार ले लिया। देन हमारा y0 पर कौन क्या वैल्यू आएगी, y0 कब आएगा, जब x0 और x1 का बार हो, दोनों वैल्यू 0 0 हो। y1 कब आएगा, जब x0 का बार हो और x1 1, मतलब कि 0 1, तब y1 आएगा, ठीक है। उस हिसाब से मैंने कोड लिखा डिकोडर का। अब हम यहाँ पर उसको इंस्टेंशिएट करते हैं कि डिकोडर अंडरस्कोर 2x4, ओके, नाम दे देते लेट्स से D1। अब ब्रैकेट में हम इनपुट आउटपुट लिखेंगे। सो अब हमारा डिकोडर के आउटपुट क्या है, जिसको हमने नाम दिया W0 W1 W2 W3। सो लिख देते हैं W0 W1 W2 W3, और उसके इनपुट कौन कौन से, S1 S0। सो S1 एंड S0, ओके। सो हम जरा ये W जो हमने लिखा उसको भी हम डिक्लेयर कर देते हैं एज अ वायर। सो वायर W0 W1 W2 एंड W3, ओके। सो अब हम बफर का यूज करेंगे,
ठीक है। हमें पता है कि हम अगर हमें नॉट गेट मतलब हमें किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है तो हम नॉट टर्म का यूज़ करते हैं विवाडो सॉफ्टवेयर में, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। वैसे ही हमारे पास बफर भी ऑलरेडी होता है, जिसका नाम होता है बफर इफ वन, बफर इफ जीरो और बफर। मतलब कि बफर इफ वन मतलब बफर की इनेबल पिन 1 होगी तभी वो बफर वर्क करेगा। ठीक है। सो उस टर्म का हम यूज कर रहे हैं कि बफर BUF। देखो यहाँ तीन चीजें आ गई। सो हमें चाहिए BUF इफ वन, मतलब बफर इफ वन हो तो हम नाम देते तो उसको भी जी नोट। ठीक है। तो बफर का इनपुट में क्या है, इधर हमारे डायग्राम में बफर के इनपुट में एक तो W नॉट और एक I नॉट, और आउटपुट Y होगा। सो WY कॉमा I नॉट कॉमा W नॉट। ओके। अब सेम चीज हम चार बफर के लिए लिख देंगे। बफर इफ वन G1 ब्रैकेट में आउटपुट Y कॉमा क्या होगा I1 एंड W1। अब वापिस बफर इफ वन नाम दिया हमने G2 ब्रैकेट में इनपुट आउटपुट, आउटपुट क्या है हमारा Y इनपुट I2 एंड W2। और एक बफर हमारे पास आएगा बफर इफ वन ब्रैकेट में, हमने नाम नहीं दिया इसको, नाम दिया देते हमने जम G3। सो एक आउटपुट आएगा Y और इनपुट I3 एंड W3। ओके। सो ये हो गया बफर, एंड लास्ट में हम क्या कर देंगे एंड मॉड्यूल। ओके। सो ये हो गया हमारा 4x1 मक्स का कोड बाय बफर यूजिंग बफर, जिसमें हमने डिकोडर का इंसर्ट किया। तो हम इसको सेव कर लेते हैं एंड स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। ओके। सो ये आ गया हमारा स्कीमेटिक डायग्राम, जिसमें हमने डिकोडर 2+4 का यूज किया और हमारे चार इनपुट्स अलग से जाएंगे I0 I1 I2 एंड I3। ये रहा। ठीक है। और S1 और S0 पिन डिकोडर के इनपुट एंड चार आउटपुट्स उसके। ठीक है। अब हम टेस्ट बेंच देखते हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिख के रखी है वेवफॉर्म्स के लिए। सो उसमें मैंने क्या किया कि मॉड्यूल का नाम दिया, फिर रजिस्टर और वायर से हमने इनपुट और आउटपुट डिक्लेयर कर दिए। देन यूनिट अंडर टेस्ट करके सोर्स कोड और टेस्ट बेंच की इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट किया। देन इनिशियल बिगिन करके हमारे जो 6 इनपुट से, मतलब कि 4 जो मेन इनपुट और 2 सिलेक्ट लाइन्स मक्स की, उससे थोड़े जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे थे उसमें से मैंने थोड़े यहाँ पर लिखे हैं। देन फिनिश करके वेवफॉर्म को स्टॉप किया एंड लास्ट में एंड करके एंड मॉड्यूल। ओके। अब हम इसको रन करें, रन सिमुलेशन, तो हम देखते हैं कि वेवफॉर्म्स क्या आता है। ओके। सो ये हमारे वेवफॉर्म्स।
इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो हम अगर इधर देखें कि हमारी एस नॉट और एस वन की वैल्यू वन वन है, मतलब कि आई थ्री सिलेक्ट होगा जो वाई पर जाएगा मक्स के हिसाब से। सो आई थ्री वन है, बाकी पिन जीरो है, वाई की वैल्यू क्या आ रही है वन, मतलब कि आई थ्री कहाँ चला गया वाई पर कब, जब एस नॉट और एस वन की वैल्यू वन वन है। सो ये सही है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखें कि एस नॉट और एस वन वन है, एस नॉट और एस वन वन मतलब जीरो वन, जीरो वन मतलब जीरो जीरो वन मतलब डेसिमल में वन, मतलब आई वन सिलेक्ट होगा और आई वन वाई पर जाएगा। आई वन की वैल्यू वन है, वही यहाँ सेम चीज वाई पर वन जा रही है। ठीक है। और एक अगर देख लें हम कि एस नॉट वन और एस वन जीरो, मतलब कि वन जीरो मतलब आई टू वाई पर जाएगा। सो आई टू की वैल्यू वन होनी चाहिए, वो वन वाई पर ट्रांसफर होना चाहिए। सो आई टू की वैल्यू वन है और बाकी सारे जीरो है, तो वाई की वैल्यू भी वहाँ वन है, मतलब कि आई टू ही वाई पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। सो ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा है कि एस नॉट और एस वन दोनों जीरो जीरो है, मतलब कि आई नॉट की वैल्यू जो भी होगी वही वैल्यू हमारी वाई पर जाएगी। ठीक है। सो आई नॉट की वैल्यू हमारी वन है और बाकी तीनों कुछ भी हो, आई नॉट की वैल्यू ही हमारी जानी चाहिए वाई पर। सो आई नॉट की वैल्यू वन है और इधर भी वाई की वैल्यू वन है। ओके। सो ये मतलब कि हमारा लॉजिक एकदम सही है, जो कि होता है 4x1 मक्स का। ठीक है। ओके। सो ये था हमारा 4x1 मक्स, जिसमें हमने वेवफॉर्म्स, स्कीमेटिक डायग्राम, सोर्स ऑफ कोड और प्लेसमेंट्स देखी। ठीक है। सो ये हमने बनाया 4x1 मक्स बाय बफर using decoder 2x4, okay, in Xilinx Vivado software, okay, Verilog. So thank you so much.